नमस्कार दोस्तों, मैं केशव कुमार अपने YouTube चैनल ऑफिसिंग एकेडमी में आपका स्वागत करता हूं। और जैसे कि हमारी जो एक टेस्ट सीरीज चल रही है, प्रैक्टिस सेट की जो सीरीज है उसका आज तीसरा दिन है। तो देखेंगे, हम लेकर आए हैं आपके लिए क्वेश्चन जो है। तो आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर एक। क्वेश्चन नंबर एक कहता है, एक खिलौना 950 रुपए में खरीदा जाता है और 1140 रुपए में बेचा जाता है, लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। खरीदा कितने में गया है? खरीदने का मतलब होता है कॉस्ट प्राइस और बेचने का मतलब होता है सेलिंग प्राइस। खरीदा कितने में गया है? 950 रुपए में खरीदा जाता है और 1140 रुपए में बेचा जाता है। 1140 में बेचा जाता है, 0 से 0 कट जाएगा और 19 से काटेंगे, 19 पंजे 95 और 19 एक्का 114, यानी कि 5 रुपए की वस्तु 6 रुपए में बिकी है तो कितने का प्रॉफिट होगा? 1 रुपए का प्रॉफिट होगा। और कितने से होगा? 5, और गुणा में कितना आएगा आपका? 100। और आप इसे देखेंगे तो 20 पंजे कितना होता है? 100, यानी कितना आएगा? 20%। आंसर कितना आएगा? 20%। उस व्यक्ति को 20% का प्रॉफिट होगा। ऑप्शन नंबर कितना आएगा आपका? ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 2। उसने कहा है कि वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करें जिससे 1780 और 2452 को विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में 4 शेष बचे। तो ऐसे क्वेश्चन जो भी होगा आप इसे लिखेंगे 1780 और ये कितना लिखा जाएगा? 2452। अब आप जब उसने कहा प्रत्येक स्थिति में 4 शेष बचे, तो जो 4 शेष बचा है हम उसमें से इसे माइनस कर लेते हैं। जैसे माइनस करेंगे तो नंबर बचेगा 1776। कितना बचेगा? 1776। और आप इसमें से 4 माइनस करेंगे तो ये आपका जो आएगा, ये आपका कितना आएगा? आप इसे माइनस करेंगे तो देखेंगे कितना आएगा। ये 2452 है, अगर इसे आप माइनस करते हैं यहां से तो कितना आता है? ये आपका बचेगा 2448। आपके 2 नंबर बचे हैं, हमें इसमें क्या करना है? डिवाइड करना है। ऐसा नंबर देखना है जो इसे क्या कर दे? पूरा विभाजित कर दे। ऐसा कोई नंबर जो इसे पूरा विभाजित कर दे। तो आप देखेंगे, या आप एक इसे ऐसे लिखेंगे, कितना आएगा? 1776, इसे लिखेंगे आप 2448। कितना लिखेंगे? 2448। आप इसका क्या निकाल सकते हैं? में से निकाल सकते हैं। इसका हम HCF निकाल सकते हैं। अगर आप देखेंगे तो इन दोनों नंबर का जो HCF आएगा वो कितना आएगा? आप छोटे से नंबर से डिवाइड कर सकते हैं, किससे? 2 से काट देंगे तो आप देखेंगे 2 अट्ठे 16 और आपका कितना बचेगा? 2 अट्ठे 16 और यहां से कितना बच जाएगा आपका? 1 बचेगा और 2 अट्ठे 16 और कितना आएगा? 2 अट्ठे 16। आप देखेंगे तो इसे काट, या आप ऐसे भी नहीं कर सकते तो डायरेक्ट कर सकते हैं। आप इसमें चेक कर सकते हैं कि क्या कर सकते हैं, इन दोनों का डिफरेंस ले लेते हैं और चेक करके देख सकते हैं आप। ये कितना है आपका? 2448। कितना है? 2448। और आप इसे अगर यहां से घटाएंगे तो कितना बचेगा? 1776। कितना बचेगा आपका? यहां से देखेंगे तो 2 बचेगा। यहां से 14 में 7 गया, कितना बचेगा? 7 बचेगा आपका। और यहां कितना रह जाएगा आपका? 13। और 13 में से 7 जाएगा आपका तो कितना बचेगा? 6। अगर आप यहां से इसे डिवाइड करना चाहेंगे तो आप इसके फैक्टर बना सकते हैं। कितना आएगा? ये फैक्टर आप इसके बना सकते हैं। अगर आप इसे 2 से देखेंगे तो 2 से कितनी बार कटेगा? 3 बार। 2 से काटेंगे आप इसे तो 3 बार। कितनी बार कटेगा आपसे? यहां से 6 बार। आप इसे देखेंगे फिर 2 से काटेंगे, 2 से कितनी बार कटेगा? 1 बार कटेगा। और 2 से काटेंगे 6 बार यहाँ कितना हो जाएगा? 6। और यहाँ कितना आएगा आपका? 8। यहाँ 2 से काटेंगे 8 बार कटेगा। और यहाँ से 2 से अगर आप देखेंगे तो 4 बार कटेगा। और आप इसे और काट सकते हैं, 2 से काटेंगे तो आप कितनी बार कटेगा? 4 बार कटेगा। और 2 से काटेंगे तो कितनी बार कटेगा? 2 बार। और आप इसे 2 से और काट सकते हैं, 2 से 21 बार कट जाएगा। और आप इसे 2 से देखें तो कितनी बार कटेगा? यहां से 2 से 3 से काट देंगे तो कितनी बार? 3 7 21। आप देखेंगे 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16। और 16 आप देखेंगे तो इसमें कितना है? 4 का मल्टीपल है और 16 तिया 48। तो इसे देखेंगे तो कितना आ जाएगा? 16। और 1 आप देखेंगे 3। हम ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ये सारे नंबर 3 से भी डिवाइड हो रहे हैं। 6 1 7। और इसे देखेंगे तो 3 से 3 6 से 6 कट जाएगा, 7 7 14 15 ये भी कट जाएगा। और 3 से ये नंबर भी कट जाएगा। और आप देखेंगे 2 से भी कट जाएगा और 8 से भी कट रहा है। 8 पंजे 40, तो इसे देखेंगे तो सारे नंबर कट जाएंगे। 8 पंजे 40, 8 से 48, तो सारे कट रहे हैं। तो इसका मतलब मैसे का मतलब होता है बड़े से बड़ा नंबर। तो कितना आएगा आपका? 48। आप इनका निकाल सकते हैं क्या? आप इनका 2 नंबर का मैसे निकाल लेंगे तो इनका जो HCF आएगा वो कितना आएगा? 48। कितना आएगा? 48 आएगा, नहीं HCF आएगा 48। आप इन दोनों का डिफरेंस करके काट के भी ले सकते हैं। कितना आएगा? इतना आएगा। अगर आप इसे देखेंगे तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 और 16 तिया 48। तो ये आएगा 48 गुना 7 दूनी 14। तो यानी कि 48 गुना 14 आएगा। तो 48 गुना 14 आप इससे ही काट सकते हैं, बाकी किसी और नंबर से नहीं कटेगा। ठीक है, तो आप देख सकते हैं इतना, इन दोनों का HCF कितना आएगा? 48 आएगा, जो आपका ऑप्शन नंबर कितना है? ऑप्शन नंबर आएगा 2।
ठीक है, आप इनका एचसीएफ लेंगे तो कितना आएगा 48। उसके बाद क्वेश्चन नंबर आपका आता है 3। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे, उसने ये कहा है एक वस्तु को 15,000 रुपए में बेचने पर सुबीर को 2,000 रुपए की हानि होती है। 15,000 रुपए में बेचने पर सुबीर को 2,000 की हानि होती है, उसका प्रतिशत हानि ज्ञात कीजिए। सुबीर ने एक वस्तु 1,500 कितने बेची, आप लिख लेंगे यहाँ कॉस्ट लिखेंगे, यहाँ लॉस या प्रॉफिट लिखेंगे, और यहाँ आप क्या लिख सकते हैं, सेलिंग करते हैं। तो उसने कहा है कि सुबीर ने एक वस्तु कितने में बेची, 15,000। बेचने का मतलब अगर सुबीर ने कोई वस्तु 15,000 की बेची और उसने ये कहा है कि सुबीर को 2,000 की हानि हुई, तो उसे जो लॉस हुआ है वो कितने का हुआ है, 2,000 का। यानी कि 15,000 में बेची, 2,000 का लॉस हुआ, तो खरीद के कितने में लाया था सुबीर, सुबीर ने वस्तु खरीदी थी 17,000 रुपए की। कितनी खरीदी थी, 17,000 रुपए, यानी कॉस्ट कितना है 17। अगर हम इसका हानि परसेंट निकालना चाहेंगे तो कितना आएगा, 2,000 रुपए की हानि है और कितने रुपए पे है मेरे भाई, आप देखेंगे तो 17,000 रुपए पे ये हानि है। कितने रुपए पे ये हानि, 17,000 रुपए। आप देखेंगे तो यहाँ में गुणा के चिन्ह, कितना चिन्ह लगा देंगे, कितना लिख देंगे, 100, 2 जीरो से 2 जीरो और 0 से 0। अगर आप देखेंगे तो 17 से अगर आप देखेंगे तो लास्ट में 2 जीरो आने चाहिए। अगर आप देखेंगे 17 का ना 17 जीरो आएगा, 170 ये तो होगा नहीं, ठीक है। तो ऑप्शन ये, तो ये भी नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर कितना आएगा, ये। यानी 17 का ना अगर आप डिवाइड करना चाहते हैं तो 200 से इसे कर सकते हैं। यहां देख लेंगे 17 का ना 17, बचेगा आपका कितना 3, 17 का ना 17 और बचेगा कितना 13/17। ऑप्शन नंबर आपका कितना आएगा 3। ऑप्शन नंबर कितना आएगा आपका 3। तो आंसर कितना आएगा, अगर आप इसका आंसर देखेंगे तो आएगा 11 सही 13/17% इसका करेक्ट आंसर है। 11 सही 17/13 बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो क्वेश्चन नंबर आएगा आपका 4। क्वेश्चन नंबर कितना है, क्वेश्चन नंबर आएगा आपका 4। उसने ये कहा है क्वेश्चन नंबर 4 में, कहता है 25 छात्रों की कक्षा के भूगोल की परीक्षा में औसत अंक कितने हैं, 64 हैं। औसत अंक कितने हैं, 64। यानी कि आप 25 छात्रों का किसका, 25 छात्रों का अगर आप औसत देखते हैं, क्या देखते हैं, औसत, तो औसत कितना आता है 64। कितना है 64। कितने छात्रों का है, 25 छात्रों का जो औसत है आपका कितना आएगा 64। ये कितना आएगा 64। उसने कहा यदि 3 छात्रों के अंकों को वास्तविक प्राप्तांक क्रम से कितने थे, एक तरफ आप लिख देंगे सही, एक तरफ आप लिखेंगे सही और एक तरफ आप लिख देंगे गलत। कितना लिखेंगे आप, गलत। एक तरफ आप लिखेंगे सही और एक तरफ लिखेंगे आप गलत। सही कितने देने थे, इसे 54 देने थे, इसे कितने देने थे, 64 देने थे, 54 देने थे, और इसे कितने देने थे 64, और इसे कितने देने थे 67 देने थे, ठीक है। और गलत कितने दिए गए, इसे दिए गए 44, इसे कितना दिया गया 46, इसे कितना दिया गया 61। तो आप देखेंगे सही वाले कितने हैं, 4 और 4 कितने हो गए 8, 8 7 कितने हो गए 15, 15 का कितना आएगा 5, हासिल कितना बचेगा 1, 6 6 12, 12 और 5 कितने हो गए 17 और 1 18, यानी सही कितना आया 185। आप देखेंगे गलत कितना आएगा 6 4 10 और 1 11 का 1, हासिल बचा 1, 6 4 10 और 1 10, 6 4 10 और कितने हो गए 10 और 4 14 और 1 15, यानी कितना आएगा 151। जो इसका रोंग है वो कितना है 151, सही कितना है 185। अगर आप देखेंगे तो 185 में से आप कितना डिवाइड करेंगे 151 डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 4, कितना आएगा 4। यहां से देखेंगे 4 और कितना आएगा 3। तो आप कितने छात्र हैं 25 छात्र हैं, तो आप 134 को 25 छात्रों में जब डिवाइड करोगे तो आप देखोगे यहां से, तो इसे आप कितने में डिवाइड करोगे 25 ही का ना 25, कितना आएगा अगर देखेंगे आप कितना आ जाएगा 185 और आपका कितना ये 151। अगर आप इसे घटाएंगे 6 4 10 11 का 1 हासिल बचा 1, 6 4 10 और 4 14 1 15, 151। यहां से घटाएंगे कितना आएगा 4, यहां से घटाएंगे 3। अगर आप 34 है और 34 को अगर आप किसी वजह से 25 से डिवाइड करते हो, किससे डिवाइड करते हैं 34 को 25 से डिवाइड करते हैं, तो कितनी बार जाएगा एक बार, यानी कि 25 ही का ना 25 कितनी बार जाएगा एक बार, 25 ही का ना 25 तो कितना बच जाएगा, यहां से दाएं लेंगे, यहां 14 14 में से 5 की कितना आएगा 9 आएगा, यहां से देखेंगे तो कितना आएगा 0 और 25 छक्का यानी कि देख सकते हैं तो 25 तिया 75, 25 चौका 100। तो अब इसमें क्या है कि सारे नंबर 25 तिया 75, 25 तिया 75, यहां लिख देंगे 75, कितना आएगा 15, 25 छक्का 150। तो यानी कि जब हम इसे डिवाइड करेंगे तो कितना बड़ा हमारा 1.3
1.36 बढ़ा, 1.36 बढ़ा, तो 1.36 बढ़ा है तो एवरेज कितना था हमारा, कितना था जब हम लोगों ने इसे डिवाइड करा, कितना ज्यादा है डिफरेंस इनका 34 को अगर हम डिवाइड करेंगे किससे 25 से, तो यहां से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 1.36 आएगा जो एवरेज ज्यादा है, और हमारा जो एवरेज था वो कितना था 64, तो सही जो एवरेज हमारा आएगा वो कितना आएगा, आप इसमें क्या करेंगे 64 और प्लस में कितना 1.36 ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा 65.36, जो इसका करेक्ट एवरेज आएगा वो कितना आएगा 65.36 करेक्ट एवरेज आएगा। ठीक है, तो आप देख सकते हैं ये भी एक अच्छा क्वेश्चन था, एवरेज का बढ़िया क्वेश्चन था। ठीक है, उसके बाद आप क्वेश्चन नंबर देखेंगे 5, क्वेश्चन नंबर 5 आप ऐसे क्वेश्चन, ये क्वेश्चन दिया है बड़ा अच्छा क्वेश्चन है बहुत ही, हम इस क्वेश्चन को करेंगे तो उसने ये कह रखा है कि 12,000 की राशि 2 वर्ष की अवधि के लिए 10% वार्षिक दर से वार्षिक और छमाही रूप से चक्रवृद्धि होती है। पहले वार्षिक चक्रवृद्धि होती है फिर छमाही चक्रवृद्धि होती है, तो उसने कहा तो चक्रवृद्धि ब्याज में अंतर होगा नोट, उसने कहा दशमलव को निकटतम पूर्णांक में लिखें। अगर आप एक बात याद रखना, मैं आपको बताता हूं, अगर आपको 10% की दर से कभी निकालना हो तो 2 वर्ष का कितने की दर से 2 वर्ष का 10% की दर से अगर आप कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल लेंगे तो कितना आता है 21% आता है, कितना आता है 21%। अगर आप कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल लेंगे 2 वर्ष का तो कितना आएगा 10 प्लस में आप देखेंगे 10 और प्लस में कितना आएगा 10 गुणा 10, आप ऐसे लिख सकते हैं, और 2 जीरो से 2 जीरो तो कितना आएगा 21 आएगा, कंपाउंड इंटरेस्ट 2 वर्ष का 21। अब उसने कहा छमाही में क्या होता है कि जब भी हम छमाही की बात करेंगे, किसकी बात करेंगे छमाही, तो छमाही में जो दर दे रखी है अपनी वो आधी हो जाती है, दर कितने % होगी यानी 10 का आधा कितना हो जाएगा 5, छमाही में दर आधी हो जाएगी यानी कितनी होगी 5, और जो टाइम है वो 2 वर्ष दे रखा था उसका भी कितना हो जाएगा दुगुना, यानी इसका हम क्या कर देंगे दुगुना कर देंगे, तो दुगुना कितना हो जाएगा 4 साइकिल हो जाएंगी इसकी, कितनी साइकिल हो जाएंगी 4, 5 की 4 साइकिल हो जाएंगी, कितने वर्ष की 2 की 4 साइकिल हो जाएंगी। तो अगर आप इसका कंपाउंड इंटरेस्ट निकालेंगे तो इसका कंपाउंड इंटरेस्ट आता है 5% की दर से 4 वर्ष का कंपाउंड इंटरेस्ट जो आता है वो समथिंग में आता है 21.55। ठीक है, आप इसे याद रखेंगे और ये आपको बहुत ही हेल्पफुल होगा अगर आप इन चीजों को याद रखेंगे तो उसने कहा अंतर, अगर हम इन्हें अंतर देखें तो कितना आएगा, इन दोनों का जो अंतर आएगा आप देखेंगे कितना है 21.55 और ये कितना है माइनस के 21%, आप दोनों का डिफरेंस करेंगे तो कितना आएगा 0.55% आएगा, कितना आएगा 55%, और हमें किसका निकालना है 12,000 का, तो अगर हमें अंतर बताना है तो हमें क्या करना होगा, हमें 12,000 का किसका 12,000 का 0.55 निकालना है, यानी 55 तो कितनी जीरो आएंगी 4 जीरो, 2 पॉइंट की और 2 वैसी, तो 3 जीरो से 3 जीरो पड़ जाएंगी, 12 पंजे 60 का कितना आएगा 0 हासिल 6, 12 पंजे 60 और कितना होगा 6 66 और डिवाइड में कितना आएगा 10, तो ये कट जाएगा, तो जो हमारा डिफरेंस आएगा वो कितना आएगा 66 आएगा, जो आपका ऑप्शन नंबर कितना है ए, ऑप्शन नंबर कितना है ए। आप इस टाइप के क्वेश्चन को अप्रोक्स मान के अगर करोगे तो ये क्वेश्चन आपके आसानी से हो सकते हैं, अगर आप एग्जैक्ट वैल्यू निकालने के चक्कर में पड़ोगे तो ये कभी भी एग्जाम में आपसे नहीं बनेंगे। ठीक है, तो आप ऐसे क्वेश्चनों को हमेशा करने की कोशिश करना कि 5% की दर से अगर मैं आपसे कहूं कि इसका कंपाउंड इंटरेस्ट बताओ तो कंपाउंड इंटरेस्ट कितना आता है 21.55 और 2 वर्ष की दर से 10% का आता है 21, तो आप इन क्वेश्चनों को आसानी से बना सकते हैं एग्जाम में। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 5, उसने ये कहा है, ये भी ब्याज का है, चक्रवृद्धि ब्याज का क्वेश्चन है, और मैं आपसे बताऊं ये क्वेश्चन बड़ा फेमस क्वेश्चन है, कई एग्जामों में पूछा जाता है, 10% पे बना के पूछा जाता है और इस पे पूछा जाता है। उसने कहा है कि x की धनराशि 3 वर्ष पहले 5% कितने %, 5% वार्षिक की चक्रवृद्धि ब्याज दर पर उधार ली गई थी, कितने % पर ली गई थी 5% पर उधार ली गई थी, जहां ब्याज वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि था, यदि उधार ली गई धनराशि का वर्तमान मान 18,522 है तो x का मान ज्ञात कीजिए, 18,522 है तो x का मान ज्ञात कीजिए। आप देखेंगे तो ये 5% है, 5 साल पहले अगर 5% की बात करूं तो यानी कि 5% का मतलब कितना होता है 1/20, 5% का मतलब होता है 1/20, कितने की बात है 3 की, तो यानी 3 की बात है तो कितना आएगा 20, तो 20 का क्या हो जाएगा क्यूब, उसके बाद कितना 20 से 1 ब्याज बढ़ेगा तो कितना होगा 21, तो यानी 21 का क्यूब हो जाएगा।
8 का 20 का क्यूब होता है 8000, कितना होता है 8000। 21 का क्यूब होता है 9261, 21 का क्यूब कितना होता है 9261। जबकि उसने वर्तमान मान दिया है 18000, कितना दे रखा है, इसका मान दे रखा है 18522 दे रखा है, जो इससे कितनी बार डिवाइड होगा, 2 बार। अगर इससे 2 बार डिवाइड है तो हम लोग इसकी गुणा भी किससे कर देंगे, 2 से। तो यानी कितना आएगा 8 दूनी 16, यानी कितना आएगा 8 दूनी 16, जो ऑप्शन नंबर आपका कितना है ए, 16000 रुपए। कितना है, 16000 रुपए। तो आप देख सकते हैं इन क्वेश्चनों को, ठीक है। ये एकदम टॉप क्वालिटी के क्वेश्चन है जो आप के स्क्रीन पर दिखाई आपको दे रहे हैं, ठीक है। कितना आएगा, ये आएगा। उसके बाद क्वेश्चन कितना आता है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आप। क्वेश्चन नंबर आता है आपका 7। उसने कहा एक गोल्फ क्लब में 90% सदस्य पुरुष हैं और शेष महिलाएं हैं। अगर आप देखेंगे तो मैन बनाएंगे और फिर क्या बनाएंगे, वोमेन। उसने कहा 90% क्या है, मैन है। तो जो बचे होंगे क्लब में वो कितनी, क्या 10% क्या होंगी, महिलाएं होंगी। तो यानी कि इसका जो रेशियो आएगा वो कितना आएगा, 9:1 आएगा। उसने कहा पुरुषों की ऊंचाई 170 सेंटीमीटर है। तो पुरुषों की जो ऊंचाई है वो कितनी है, 170 सेंटीमीटर है। और महिलाओं की औसत ऊंचाई कितनी है, 165। जो वुमेन्स हैं उनकी हाइट कितनी है, 165। तो उसने आगे पूछा क्लब के सदस्यों की औसत ऊंचाई ज्ञात कीजिए, यानी एवरेज ऊंचाई बतानी है। अगर हम ऐसा मान लें कि एवरेज अपनी इच्छा से कुछ ही मान लो, हमने मान लिया 165 कि एवरेज जो है उस क्लब का 165 हमने मान लिया। 165 तो इसे कितना लिख सकते हैं हम, जो 170 है आप इसे क्या बना सकते हैं भाई, आप लिख सकते हैं 165 प्लस कितना लिख सकते हैं 5। तो यानी कि 5 नम कितना हो गया, 45। जो ये 45 है आपका, कितना है 45। तो ये किस में बढ़ जाएगा, दोनों में बढ़ जाएगा। दोनों में किस में बढ़ जाएगा, 9 और 1 10। किस में बढ़ जाएगा, 9 और 1 10। और 10 का आप देखेंगे तो कितना आएगा, 165 और प्लस कितना आएगा 4.5, यानी कि जो नया एवरेज आएगा वो आएगा 169.5 सेंटीमीटर। जो उनका क्या आएगा, एवरेज आएगा 169.5। ऑप्शन नंबर आपका जाएगा बी के साथ। ऑप्शन नंबर कितना आएगा, बी, यानी सेंटीमीटर। यानी कि ये वोमेन होगी 10 0 से 0, इसे हमने ब्रेक करके लिख दिया 165 प्लस 5, और ये कितना आएगा 165। हमने 65 मान लिया, ये कितना मान लिया 165, ये कितना ज्यादा है 5, 5 नम कितना हो गया 45, और 45 को दोनों में बांट देंगे तो 4.5 मिलेगा एक को, ठीक है। तो इसका हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आएगा, देखेंगे क्वेश्चन नंबर कितना है, क्वेश्चन नंबर आएगा आपका 8। उसने कहा 25% की छूट देने के बाद एक वस्तु का विक्रय मूल्य 9510 रुपए हो जाता है। वस्तु का अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए। हमने कितने परसेंट की छूट दी, 25 की। तो जब 25, हमने इसका मार्केट प्राइस निकालना है भाई। 25% की छूट देने के बाद हमारी वस्तु कितने की बची है, 9, यानी कि 9 5 10, और कितने की छूट देने के बाद 25 की। अगर हम 25% की छूट देते हैं तो कितना बचेगा, 75। हमने अगर 25% की छूट दी तो बचेगा कितना, 75। जैसे हमारा 75 बचेगा तो हम 100 निकालना है, 100% निकालना है, तो हम निकाल सकते हैं 100%, क्योंकि अंकित मूल्य कितने परसेंट होता है, 100% होता है। तो अंकित मूल्य 100% होता है, तो इसे क्या करेंगे, 25 का 100 और 25 तिया 75, 25 का 100 और 25 तिया 75। आप इसे देखेंगे तो कितनी बार कट जाएगा, 3 तिया 9, 3 का ना 3, 3 सत्ते 21, और कितना आएगा 0, 1 0 आएगा, और 7 चौक कितने होंगे 28। यानी कहने का मतलब यह है कि 1 0 के बाद कितना आना चाहिए, 1 0 के बाद ये आएगा, ठीक है। 7 चौक 28, कितना बचेगा 2, तो कितना आएगा, इसे जोड़ देंगे, 4 का ना 4 और 2 6, और 4 3 12। अगर आप देखेंगे तो इसका जो मार्केट प्राइस आएगा वो कितना आएगा, 12,680। जो इसका मार्केट प्राइस आएगा वो कितना आएगा, 12,680। ऑप्शन नंबर जो है आपका वो कितना है, ऑप्शन नंबर आपका कितना है, ऑप्शन नंबर है 2, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 आता है। उसने कहा है कि देखो ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है ये भी। उसने कहा रीता एक कार्य को 14 दिन में कर सकती है। बड़ा आसान क्वेश्चन, इसमें कुछ नहीं करना। रीता कितने दिन में कर सकती है, 14 दिन में। रीता 14 दिन में कर सकती है, और गीता, जे मान लेते हैं गीता को, गीता इस कार्य को कितने दिन में कर सकती है, 21 दिन में कर सकती है। कितने में कर सकती है, 21 में कर सकती है। रीता और गीता उसी कार्य को एक साथ पूरा करने में कितने दिन लेंगे, दोनों। तो इसका एलसीएम लेंगे 14 का, और किसका 21 का कितना आएगा, 42 आएगा, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, टोटल वर्क, क्या हो जाएगा, टोटल वर्क। इसे देखेंगे तो कितना आएगा, 14 तिया 42, और 21 दूनी 42। अगर हमें किससे कराना है, रीता प्लस गीता दोनों से कराना है, तो दोनों कितने दिन में करेंगे। डेज बराबर होता है टोटल वर्क बटे टोटल इफिशियंसी। तो इसका मतलब कितना आएगा 42, कितना आएगा 42, और डिवाइड बाय कितना आएगा 5।
5 अट्ठे 40 होता है और 5 चौक 20, यानी कितने दिन लगेंगे? 4.8 दिन का समय उन दोनों लोगों को लगेगा इस कार्य को करने के लिए। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कितने मतलब बढ़िया क्वेश्चन है, ये एग्जाम ओरिएंटेड हैं सारे। उसके बाद आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 10, ये आप देख रहे हो क्वेश्चन नंबर 10। उसने कहा एक घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 4200 सेंटीमीटर स्क्वायर है, यानी कि जो हमारा घनाभ होता है, क्या होता है? घनाभ, इसे इंग्लिश में क्यूबॉइड बोलते हैं। घनाभ का जो टोटल TSA यानी टोटल सरफेस एरिया होता है, वो आप देखेंगे तो वो होता है 2LB प्लस BH प्लस LH। क्या होता है? LH, ये होता है। ठीक है, तो उसने हमें कितना दे रखा है? ये हमें दे रखा 4200। आप यहां देखेंगे इसे रख देंगे 2। L का मान आप देखेंगे तो कितना दे रखा है उसने? लंबाई दे रखी 15, L और B यानी कि 15 और गुणा में कितना दे रखा है? 16 LB प्लस उसने दे रखा BH। क्या दे रखा? BH यानी कि BH यानी कितना है? चौड़ाई, ब्रेथ, BH यानी कि 16, तो इसे कितना मान लेंगे? X, 16X मान लेंगे, प्लस इसे मान लेंगे 15 और क्या मान लेंगे? इसे मान लेंगे X, और बराबर में कितना दे रखा है? 4200 दे रखा है। कितना दे रखा है? 4200। यहां से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? यहां से काटेंगे तो कितना आएगा? 2100 आएगा। कितना आएगा? 2100। 21 दूनी 42, 21 होता है। अगर आप इसकी गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 15 छक्का 90 का 0 हासिल 9, और 15 का ना 15 9 कितने हो गए? 24, तो यानी कि 16 और इसे देखेंगे तो कितना आएगा? 31। ये आ जाएगा 31x बराबर कितना आएगा? 2100 माइनस 240। 2100 माइनस 240, क्योंकि 16 की आप 15 की आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 240 आएगा, ये उस साइड चला जाएगा। तो आप देखेंगे तो कितना आएगा? 2100 और कितना आएगा? 240। यहां से आप घटाएंगे कितना आएगा? 0। यहां से घटाएंगे कितना आएगा? 6। यहां पर 10 रहेगा तो कितना बचेगा? 8, और कितना आएगा? ये आप देखोगे तो यहां से अगर आप देखेंगे तो कितना आएगा? 31x बराबर 1860। आप इसे काटेंगे तो 6 बार कटेगा, यानी x बराबर कितने सेंटीमीटर आएगा? 60 सेंटीमीटर आएगा। कितना आएगा? 60 सेंटीमीटर। जो आपका ऑप्शन नंबर कितना है? ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन नंबर कितना आपका? 1, 60 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ऐसे ही क्वेश्चन नंबर आपका कितना आएगा? 10। उसके बाद क्वेश्चन नंबर आप देखेंगे 11। क्वेश्चन नंबर आप देखेंगे 11। ये कोई भी एग्जाम ऐसा नहीं है जिस एग्जाम में ये क्वेश्चन ना बनते हो मध्य अनुपाती और चतुर्थ अनुपाती के। ठीक है, उसने क्वेश्चन में कह रखा है मध्य अनुपाती की बात कर रहा है। अगर आप देखें तो मध्य अनुपाती जो होता है, मध्य अनुपाती जो होता है वो क्या होता है? अंडर रूट। मध्य अनुपाती होता है अंडर रूट AB। क्या होता है? अंडर रूट AB। हमें 2 नंबरों का मध्य अनुपाती निकालना है। अगर आप देखें मध्य अनुपाती, अगर हम देखें इसका मध्य अनुपाती, तो मध्य अनुपाती क्या होता है? अंडर रूट AB। अगर आप देखेंगे तो इस नंबर को हम क्या लिख सकते हैं? 4, और ये कितना है? 2 है। ठीक है, तो 2 कब आया होगा? जब इसमें अंदर में रूट में रखा 4 थी, 12, यानी ये कंडीशन कब आएगी? जब ये ऐसा रहा होगा 4 और रूट में कितना रहा होगा आपका? 12। कितना रहा होगा आपका? 12। उसके बाद इस नंबर को देखें कितना? 6। कितना रहा होगा? 6, और ये अंदर कितना रहा होगा? 9 थी 27। जब आप इसे रूट में इसका वर्ग हुआ होगा तब ये बाहर आया होगा, उससे पहले इस फॉर्म में रहा होगा। अगर आप इस नंबर को देखेंगे तो आप इस नंबर को बनाने की कोशिश करेंगे तो ये कैसे बनेगा आप देख सकते हैं। देखो 6 चौक 24 आप लिख सकते हैं, प्लस कितना? 24। उसके बाद आप इसे देखेंगे तो कितना लिखा जाएगा? 4 रूट 27। 4 रूट 27 कितना लिख सकते हैं आप इसे? 4 रूट 27। 4 रूट 27। उसके बाद इसकी और इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, फिर कितना लिखेंगे? 6, और रूट में आप कितना लिख सकते हैं? ये आपका देखेंगे थोड़ी सी मिस्टेक है, आप इसे लिखेंगे। देखो आप यहां से देखेंगे भैया 6 चौक 24, इसे लिखेंगे तो ये आएगा माइनस के 4 रूट 27। कितना आएगा? 4 रूट 27। उसके बाद आप देखेंगे प्लस, ये कितना आएगा? 6 रूट 12। कितना आएगा? 6 रूट 12 माइनस। अगर आप इसे देखेंगे 12, तो ये इस नंबर को आप ऐसे लिख सकते हैं, ये आएगा आपका कितना? 12 और गुणा में कितना आएगा आपका? 27। 12 गुणा आपका आएगा 27। तो यहां देखेंगे तो इस 2 नंबरों को हम तोड़ सकते हैं। 4 तिया 12 और 9 तिया 27। तो यहां से अगर आप बाहर देखो तो यहां से निकला कितना आएगा? 18। कितना निकलेगा? यानी एक 2 आ जाएगा बाहर, एक 3 आ जाएगा, 3 एक 9 आ जाएगा और एक 2 आएगा। तो आप इसे अगर इक्वेशन को पूरा करेंगे तो ये कितना बचेगा? 24। कितना बचेगा? 24 माइनस
इस नंबर को अगर तोड़ोगे तो कितना, 9 तिया 27, कितना आएगा 9 तिया 27 और 3 चौक 12, ये नंबर हो जाएगा 12√3 प्लस इसे देखेंगे 4 तिया 12, 4 दूनी 2 छंग 12, ये 12√3 और माइनस में कितना आएगा 18, ये इससे कट जाएगा 24 माइनस 18 6, तो ये कितना आएगा √6। तो आंसर जो आएगा आपका वो कितना आएगा √6। ऑप्शन नंबर आपका कितना आएगा 4, ऑप्शन नंबर कितना आएगा 4, √6 आएगा। और आपका ऑप्शन नंबर कितना आएगा भैया, ऑप्शन नंबर आएगा आपका 4। क्वेश्चन नंबर आपका आएगा 11 के बाद आता है 12। क्वेश्चन नंबर आप देखेंगे 12, उसने कहा यदि पेट्रोल की कीमत में वृद्धि हो जाती है, देखो आप एक बात याद रखना, अगर कीमत बढ़ती है तो जो खपत है, कंजम्पशन है, वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो उसने कहा कब खपत 40% बढ़गी, 40 का मतलब होता है 2/5, यानी कि आप देखेंगे तो 40% जो है, 40% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 2/5, 2/5। जो खपत पहले 5 थी, आज वो खपत कितनी होगी 7। तो उसने मतलब कीमत पहले 5 थी, आज कितनी होगी 7। तो जो खपत जो चेंज होगी वो किस रेशियो में चेंज होगी आपकी, वो 7 रेशियो कितने में चेंज होगी 5। हमेशा एक दूसरे के क्या होते हैं, व्युत्क्रमानुपाती होते हैं, यानी कि अगर प्राइस बढ़ेगा तो खपत क्या हो जाएगी, कम, अगर प्राइस कम होगा तो खपत ऑटोमेटिक बढ़ जाएगी। जैसे आप देखेंगे तो 7 से कितना हो गया 5, 7 से कितना हो गया 5, तो कितने की कमी है 2 की, कितने की कमी है 2 की, कितने से आई है 7 से, और गुणा में कितना आएगा आपका 100। आप इसे अगर सोल्व करोगे तो कितना आएगा 200 और बटे में कितना आएगा 7, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, 7 अट्ठे 56, यानी कि आप देखोगे तो 7 अट्ठे 56, तो लगभग कितना आएगा, यानी कि 28.6% के समथिंग आएगा। जो ऑप्शन आपका कौन सा है, ऑप्शन नंबर डी, 28.6 आप डिवाइड करोगे, यानी कि 1/14.86 होता तो 56 यानी 60 के समथिंग ही होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर कितना आएगा 13। ये क्वेश्चन नंबर कितना है आपका 13। उसने कहा दो संख्याओं का अनुपात 4:5 है और उनका महत्तम समावर्तक 6 है, तो लघुत्तम समावर्तक ज्ञात कीजिए, यानी लैसे हमें इसका ज्ञात करना। अगर आपको कभी एलसीएम निकालना हो, किसी भी नंबर का आप एलसीएम निकालना है 2 डिजिट का, तो आपको कुछ नहीं करना, a गुणा b जो रेशियो में दे रखा होगा a गुणा b और गुणा में लिख देंगे HCF, गुणा में क्या लिखेंगे HCF, यानी a गुणा b और गुणा में क्या लिखेंगे आप HCF। इस फॉर्मूले का यूज करके आप जो है आराम से निकाल सकते हैं। तो हमें एलसीएम निकाल लेंगे, तो कुछ नहीं करना है, पहली संख्या कितनी है 4 और दूसरा कितना है 5 और फिर कितना 6, जब इनकी गुणा करेंगे तो कितना आएगा, एलसीएम निकालेंगे तो कितना आएगा 120, एलसीएम कितना आएगा 120, जो ऑप्शन नंबर कितना है आपका ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर आप देखेंगे 14, क्वेश्चन नंबर आप देखेंगे 14। ठीक है, ये बड़ा आसान सवाल है, इसमें कुछ करना नहीं है, बड़ा आसान सवाल है। उसने कहा 48 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलने वाली एक कार द्वारा 3 घंटे 15 मिनट में तय की गई दूरी, अगर हमें दूरी निकालनी है और दूरी किलोमीटर में ही है, तो दूरी निकालने के लिए क्या होता है, दूरी बराबर होता है चाल गुणा समय। चाल कितनी है 48, कितनी है 48, समय कितना दे रखा है 3 घंटे 15 मिनट, जैसे टाइम बनाएंगे हम तो ये कितना दे रखा है 3 घंटे और इसे क्या लिखेंगे 15 और बटे में कितना आएगा 60, 15 चौका 60। आप देखेंगे तो कितना आएगा 4 3 12 1 13, तो यानी कि 13 बटे कितना आएगा 13 बटे 4 और इसे काट देंगे कितना आएगा 12 और 12 चौक कितना हो गया 48 और 12 और 13 की आप मल्टीप्लाई करते हैं तो 12 13 आता है 156 किलोमीटर, 12 13 कितना आएगा 156 किलोमीटर, जो आपका ऑप्शन नंबर कितना आएगा 4, जो आपका ऑप्शन नंबर कितना आएगा 4, 12 13 156 होता है, ऑप्शन नंबर कितना आएगा आपका ऑप्शन नंबर आएगा 4, 12 13 156 यानी ऑप्शन नंबर 4। उसके बाद क्वेश्चन नंबर देखेंगे 15, क्वेश्चन नंबर 15। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आपका है 15। उसने कहा है कि टीना अपने वेतन का 30% भोजन पर खर्च करती है, तो उस टीना का वेतन ज्ञात कीजिए। मान लो टीना का जो वेतन है यानी जो इनकम है टीना की वो ज्ञात करनी है। टीना ने अपनी आय का 30% भोजन पर खर्च कर दिया, यानी 30% को अगर आप देखोगे तो 30% का मतलब होता है 3/10। अगर टीना ने 10 रुपए में से 3 रुपए खर्च कर दिए तो टीना ने बचाए कितने होंगे 7 और 7 बटे कितना आएगा 10। फिर उसने कहा शेष का 30%, 30% मतलब 30% का मतलब ये होता तो कितना बचेगा 10, 7 बटे कितना आएगा 10 और बराबर में कितना आएगा 4900 रुपए, कितना आएगा 4900 रुपए। आप देखेंगे तो 7 7 49 यानी कितनी बार कटेगा 100 बार, तो आप 2 जीरो यहां चिपका देंगे, जो उसकी इनकम होगी, इनकम मतलब जो आय होगी टीना की
वो कितनी आएगी, वो कितनी आएगी 10,000, कितनी आएगी 10,000। जो टीना की आय आएगी वो कितनी आएगी 10,000। ऑप्शन नंबर कितना आएगा 2। टीना की जो आय है वो कितनी है 10,000 है, ऑप्शन नंबर कितना आएगा 2। उसके बाद आप क्वेश्चन नंबर देखेंगे नेक्स्ट। उसने कहा है कि एक अर्धगोला, उसने कहा है कि एक अर्धगोले का 14 सेंटीमीटर के व्यास वाले एक अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है। अगर मान लो अर्धगोला है, क्या है अर्धगोला, अर्धगोला अगर आप देखेंगे तो अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ अगर आप निकालेंगे यानी TSA टोटल सरफेस एरिया आप निकालेंगे तो होता है 3πr²। ठीक है, उसका व्यास दे रखा है 14, तो रेडियस कितनी आएगी, अगर व्यास 14 है तो रेडियस कितनी आएगी 7, रेडियस कितनी आएगी 7, रेडियस आएगी 7 सेंटीमीटर। अगर किसी अर्धगोले का, जैसे आप देखेंगे तो ये क्या होता है एक अर्धगोला, और अर्धगोले का अगर व्यास कितना दे रखा है पूरा 14 व्यास है, यहां से यहां तक 14 सेंटीमीटर डायमीटर है, तो अगर इसकी रेडियस की बात करूं तो रेडियस कितनी आएगी इसकी जो रेडियस आएगी ये वाली रेडियस ये कितनी आएगी 7 सेंटीमीटर। अगर इसका डायमीटर 14 है तो रेडियस कितनी आएगी इसकी 7। तो हम रख सकते हैं, कुछ नहीं करना, 3 गुणा 22/7 और गुणा में कितना आएगा 7 और गुणा में कितना आएगा 7, 7 से 7 कट जाएगा, 22 सत्ते 154, कितना आएगा 154 और 154 और गुणा में कितना आएगा 3, 3 चौक 12 का 2 हासिल 1, 3 पंजे 15 1 16 का 6 हासिल बचा 1 और 3 ही का ना 3 और 1 कितना आएगा 4, यानी 462, कितना आएगा 462 और ये आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर, क्या आएगा 462 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर कितना आएगा आपका 4, ऑप्शन नंबर कितना आएगा आपका 4, ऑप्शन नंबर कितना 4 दिखाई देगा। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर आपका आता है 17, क्वेश्चन नंबर कितना आता है 17, ये सवाल भी बड़ा अच्छा है। क्वेश्चन नंबर आपका कितना आता है 17, उसने क्वेश्चन में क्या रखा है कि दो संख्याएं P और Q इस प्रकार हैं कि P के 8%, देखो P के कितने परसेंट 8%, P के 8%, P के 8%, P के 8% और Q के 4% का योग, P के 8% और Q के कितने परसेंट का 4% का योग, 4% का योग, P के 5%, उसके बाद उसने लिख रखा है कि P के 5%, P के 5% और Q के 7%, Q के 7% का कितना दे रखा है कि योग का 2/3 है। इसका मतलब कितना है मेरे भाई 2/3, यानी 2/3, 2/3 का मतलब होता है 2/3। या तो आप इसकी मल्टीप्लाई सारे में इधर कर लो तो भी कोई दिक्कत नहीं, आप कर सकते हैं। देखो जैसे हम कर लेंगे, इसकी गुणा करेंगे तो 8 कितना हो जाएगा 24, P कितना आएगा 24, परसेंटेज से सब कैंसिल हो जाएगा, 24 कितना आ जाएगा P प्लस इसकी गुणा करेंगे 4×3 12, ये कितना आ जाएगा 12Q, यहाँ परसेंटेज है, यहाँ परसेंटेज है, परसेंटेज कॉमन लेंगे तो कट जाएगा। ठीक है, तो कितना आ जाएगा 4×3 12, तो आप इसकी गुणा करेंगे 5 दूनी 10, तो ये कितना आ जाएगा 10P प्लस में कितना आएगा 7 दूनी 14, तो ये आएगा 14Q। अब आप यहां से देखोगे P है तो ये कितना आ जाएगा 14P आ जाएगा, इसे उधर ले जाएंगे तो कितना बच जाएगा भैया, ये बचेगा आपका 2Q, कितना बचेगा 2Q। आप इसे देखेंगे तो P और बटे में कितना आएगा Q और बराबर में कितना आ जाएगा 2/14, यानी हम इसे डिवाइड करेंगे तो 1/7, 1/7। हमसे उसने क्वेश्चन में पूछा कितना, उसने पूछा P अनुपात Q ज्ञात कीजिए, तो P अनुपात Q का जो रेशियो आएगा वो आएगा 1:7, यानी कि P अनुपात Q अगर हम निकालते हैं तो 1 कितना आता है 7 आता है। P अनुपात Q का रेशियो कितना आएगा 1:7 आएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर देखेंगे 18, आप क्वेश्चन नंबर 18 ये क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, इसने क्वेश्चन में कहा है कि 12,500 रुपए पर 10%, 15% और 4% की क्रमिक छूट किसके बराबर है। तो हमें निकालनी है छूट, निकालनी है। तो यानी सबसे पहले तो हम इसे कितने बेचा गया ये निकालते हैं। तो 12,500 है, 10% की अगर छूट दी जाएगी तो ये वस्तु कितने में बिकेगी 9/10 में बिकेगी अगर आप छूट दोगे। 15% का मतलब होता है 3/20, यानी कोई वस्तु अगर 20 रुपए की है और आप 3 की छूट दोगे तो कितने बेचोगे 17, और बटे में कितना आएगा आपका 20 गुणा, इसका मतलब 4%, 4% का मतलब होता है 1/25, यानी कोई वस्तु 25 रुपए की आप 1 रुपए की छूट दोगे तो कितने में बेचोगे 24 में, और डिवाइड बाय कितना आएगा आपका 25 आएगा। ठीक है, उसके बाद अगर आप देखो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगी, यहां से 2 जीरो खत्म, इस नंबर से काटेंगे तो कितना आएगा 25 चौका 25 पंजे 125, यानी 5 बार कटेगा। 2 से काटेंगे तो कितनी बार कटेगा 12 बार कट जाएगा। 2 से काटेंगे तो कितनी बार कटेगा 12 बार, आप आसानी से काट सकते हैं। तो इसे देखेंगे 12 पंजे 60 गुणा कितना आएगा 9, गुणा में कितना आएगा 17,
तो कि 9 छंग कितना हो जाएगा 54, यानी 540, और गुणा में कितना आएगा 17, 0 से 0 आएगा, 17 चौका 68 का 8 आएगा, हासिल कितना बचेगा 6, 17 पंजे 85, 17 पंजे 85, 17 पंजे 85 अगर आप ऐड करोगे तो कितना आएगा 1, यानी कि जो ये वस्तु है ये कितने में बेचेगी, 9180 रुपए में वस्तु बिकी होगी, और वस्तु को लाए कितने की थे हम 12500 की, तो हमें छूट निकाल सकते हैं हम 12500, कितना आएगा भैया 12500, और आप देखोगे तो 9180, तो यहां से 0 से 0 आ जाएगा, यहां से दाएं लेंगे कितना आएगा 2, यहां कितना आ जाएगा 3, और यहां कितना आएगा 3, यानी ये छूट किसके बराबर है, ये छूट अपनी है 3320 के बराबर है, किसके बराबर है 3320 के। सवाल में लॉजिक है, बढ़िया सवाल है एकदम, क्या है एकदम, हम इसे डायरेक्ट ऐसे कर सकते हैं, इसने ये नहीं कहा, कहीं भी ये नहीं कहा कि इसका विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। अगर ये क्वेश्चन में कहता विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए तो विक्रय मूल्य कितना आता अपना, ये अगर हमसे पूछता सेलिंग प्राइस बताओ तो सेलिंग प्राइस कितना आता 9000, कितना आता 180, जबकि उसने पूछा है छूट किसके बराबर है, तो छूट कितना आएगा 3320 की छूट आएगी, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर देखेंगे 19, उसने कहा ए एक कार्य को 18 दिन में कर सकता, ए को लिख लेंगे यहां, ए किसी कार्य को कितने दिन में करेगा 18 दिन में कर सकता, बी उसी कार्य को 24 दिन में कर सकता है, बी को देखेंगे तो उसी कार्य को कितने दिन में कर सकता है 24 दिन में कर सकता है, ठीक है। ए अकेले काम शुरू करता है और कितने दिनों के बाद बी को उसके साथ जुड़ना चाहिए ताकि कार्य 15 दिन में समाप्त हो जाए। इसका एलसीएम लेंगे तो इसका हम कितना ले सकते हैं 72 एलसीएम ले सकते हैं, 18 चौक 72 और 24 तिया 72, तो मैं ये कह सकता हूं आपसे कि क्वेश्चन की बात है, उसने कहा बी को कितने समय बाद, तो जबकि ए तो पूरे कार्य में रहा होगा 15 के 15 दिन, तो ए ने कितना काम करा होगा 15 चौका 60, टोटल कार्य हमारा कितना है 72, टोटल कार्य कितना भैया हमारा 72, कितना है 72, अगर हम 72 में से कितना निकाल देंगे 60, तो हमारा कितना बचेगा 12, यानी कि जो 12 कार्य होगा ये सिर्फ किसने करा होगा बी ने, अगर बी ने कितने दिन तक करा होगा ये, यानी कि 12 कार्य की बात करूं तो बी की कार्य क्षमता कितनी है, देखो अगर बी की कार्य क्षमता निकालेंगे तो कितनी है 3 और 3 चौक 12, बी ने कार्य कितने दिन तक करा है 4 दिन तक कार्य करा है, तो उसने कहा कितने दिनों के बाद बी शामिल हुआ है, टोटल कार्य कितने दिन में खत्म हुआ है 15 में, 4 दिन तक बी ने करा है, तो कितने दिन बाद शामिल हुआ है 11 दिन बाद बी उस कार्य में शामिल हुआ है। ऑप्शन नंबर कितना आएगा, कितना आएगा, ऑप्शन नंबर आएगा आपका 3, 11 दिन बाद शामिल हुआ है, तो ऑप्शन नंबर कितना आएगा 3। उसके बाद क्वेश्चन नंबर आपका देखेंगे, ये थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है, तो ये थोड़ा सा बड़ा है भी, ठीक है, तो हम इसे करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर, चलो थोड़ा सी स्लाइड को बड़ी करना है, एक बार आप पढ़ लेंगे फिर मैं स्लाइड को बड़ी कर लूंगा, ठीक है। उसने कहा सुमाती ने बिंदु ए से बिंदु बी तक 475 मीटर प्रति मिनट की चाल से यात्रा की, जिस क्षण सुमाती बिंदु बी पर पहुंची रचना बिंदु बी से उस चाल की 1.6 गुना चाल से रवाना हुई, जिस चाल से सुमाती ने यात्रा की थी और बिंदु सी पर पहुंची। यदि बी से होते हुए ए और सी तक तय की गई कुल दूरी 45.6 किलोमीटर थी और जब से सुमाती ने बिंदु ए से चलना आरंभ किया और जब रचना बिंदु सी पर पहुंची तब तक लिया गया समय 75 मिनट था, तो ए और बी के बीच की दूरी कितनी है, ठीक है। तो आप इसे देखेंगे, मैं आपको इसे थोड़ा सा ऐसे कर देता हूं, ठीक है, हम एक बार पढ़ लेंगे और उसके बाद हम इसे कर लेंगे, ठीक है। देखो पहले हम इसे सबसे पहले पढ़ेंगे और पढ़ के हमने पढ़ लिया, अब हम करते हैं। इसमें मान लो कितनी डिस्टेंस है 3 है, एक तो कुछ इस तरीके से डिस्टेंस तय की गई है, जैसे ए, यहां से ए, उसके बाद यहां एक पॉइंट है बी, उसके बाद एक पॉइंट है सी। उसने ये कहा है कि सुमाती ने यहां से चलना शुरू करा, ये सुमाती है, सुमाती ने यहां से चलना शुरू करा और ये कितने की चाल से चली 475 मीटर प्रति मिनट की चाल से चली सुमाती, ठीक है। और उसी समय यहां से रचना चली और रचना यहां से यहां चली, यहां तक पहुंचना है रचना को। रचना जो चली है वो सुमाती की स्पीड का 1.5 गुना चली है, 1.6 गुना चली है। अगर आप देखेंगे इसे तो यानी कि 16 चौका 64, ये 760
16 पंजे 80 का 0 और 16 सत्ते 112 और 8 कितने हुए 120 यानी 0 16 ठीक है 100 कितने की चाल से चलेगी मीटर पर सेकंड यानी मीटर पर मिनट के हिसाब से चलेगी। तो यहां से रचना कितने की चाल से चली होगी 760 मीटर और प्रति मिनट के हिसाब से ये चली होगी। ठीक है, उसके बाद उसने ये कहा है कि जब दोनों चलती हैं तो ए से लेकर बी तक के बीच की जो दूरी है टोटल डिस्टेंस जो है तो ये वो कितनी दे रखी है हमें, वो दे रखी है 45.6 किलोमीटर। कितनी है 45.6 किलोमीटर दे रखी है। कितनी डिस्टेंस है टोटल 45.6 किलोमीटर। अगर आप देखेंगे सारा डाटा मिनट में है, डिस्टेंस हमारी किलोमीटर में है, तो इसे हम चेंज कर लेते हैं। यानी कि जो हमारी डिस्टेंस आएगी वो कितनी आएगी 45 पॉइंट कितना आएगा 6 गुना में कितना 1000 मीटर बनाने के लिए 1000 से गुणा करेंगे तो टोटल जो हमारी आएगी वो कितनी आएगी 45 और आगे कितने जीरो लगा देंगे ये आएगी 45,600 मीटर। फिर उसने क्वेश्चन में ये कहा कि यहां से लेकर यहां तक समय कितना लगा 75 मिनट। अगर यहां से यहां तक का टोटल समय 75 मिनट है, कितना है टोटल समय कितना है 75 मिनट। तो इसका मतलब अगर मैं ये कह दूं कि जो अपनी कौन है सुमाति को अगर टी समय लगा होगा, कितना समय लगा होगा टी समय, अगर सुमाति को टी समय लगा होगा तो इसे यहां से यहां तक कितना लगा होगा, रचना को कितना लगा होगा यानी कि 75 और माइनस कितना लगा होगा टी, 75 माइनस के टी, इसे कितना लगा होगा 75 माइनस का टी। तो हम निकाल सकते हैं चाल बराबर दूरी बटे समय होता है, दूरी बराबर चाल गुणा समय। इसकी चाल कितनी है 75 और गुणा में कितना आएगा टी प्लस इसकी कितनी है, इसने दे रखा है 7 0 और कितना आएगा 75 और माइनस में कितना आएगा टी और बराबर में कितना आएगा 5066। आप देखेंगे तो इस नंबर को आप 19 से आसानी से काट सकते हैं। कितने से काट सकते हैं 19 से कट जाएगा 19 दूनी 38, 19 दूनी 38, 19 दूनी कितना होगा 38 और बचेगा कितना 19 चौक 76 यानी 2400 बार कट जाएगा सीधा। और ये कितनी बार कट जाएगा 19 चौक 76। उसके बाद ये से काटना चाहेंगे तो कितनी बार कट जाएगा 19 दूनी 38, 38 19 पंजे 95, 5 से काटेंगे 5 बार कट जाएगा, 5 से काटेंगे 8 बार कट जाएगा और 5 से काटेंगे 480 बार कटेगा। कितनी बार कटेगा 480 बार। आप देखेंगे ये तो आएगा आपका कितना आएगा 5t प्लस ये कितना आएगा आपका 600 और माइनस में कितना आएगा 8t और बराबर में कितना आएगा 480। इसे देखेंगे तो माइनस के कितना आएगा 3d और बराबर अगर आप इस नंबर को इधर ले जाएंगे तो ये कितना आ जाएगा 120 आएगा और माइनस माइनस कर जाएंगे तो टी का मान कितना आएगा भैया, टी का मान आएगा 40 मिनट। कितने मिनट आएगा 40 मिनट। आप देखेंगे तो टी का मान कितना आएगा 40 मिनट। तो उसने पूछा है कि ए और बी के बीच की दूरी यानी यहां से लेकर यहां तक की दूरी हमें बतानी ए से और बी तक की। तो दूरी कैसे निकालते हैं, दूरी बराबर होता है चाल गुणा समय, चाल गुणा समय। तो कितना आएगा चाल गुणा समय। आप देखोगे तो चाल कितनी इसकी 475 और समय कितना है भैया 40 मिनट क्योंकि मिनट की बात कर रहे हैं। और इसे किलोमीटर बनाना है तो किससे 1000 से गुणा कर देंगे 0, इसे काटेंगे 25 से कट जाएगा 25 बार 4 से और इसे काटेंगे तो कितनी बार कटेगा 19 यानी कि जो इसकी डिस्टेंस आएगी वो कितने किलोमीटर आएगी ए से बी तक की 19 किलोमीटर की डिस्टेंस आएगी। कितने किलोमीटर की डिस्टेंस आएगी 19 किलोमीटर की। भैया काफी अच्छा सवाल था, ठीक है। और आप ऐसे सवालों को नोट कर लें क्योंकि ऐसे सवाल एग्जामिनर अक्सर पूछता है एग्जाम में, ठीक है। तो ये बढ़िया सवाल है, आप इसे बना सकते हैं। तो आज का ये सेशन आपका यहीं खत्म होता है। जय हिंद जय भारत।